सो आई थिंक यू आर प्लानिंग अ ट्रिप टू राजस्थान एंड इसीलिए ये वीडियो पे आपने क्लिक किया है. So first let me tell you I have just come back from an amazing 14-day road trip around Rajasthan and I have made memories for a lifetime. I have been to some of the most amazing places and memorable places in Rajasthan. इसलिए आज के वीडियो में I want to share the smallest of details with you. Where to go, where to stay, where to eat, what to do, everything about traveling to Rajasthan, and this is the one video you need to watch before going. Continue watching and chalo. So guys, welcome to the video. आराम से बैठो, पेन एंड पेपर ले लो, कॉफी ले लो, बिकॉज दिस इज द वन वीडियो वेयर आपको बहुत सारे नोट्स लेने पड़ेंगे. लॉट ऑफ प्लेसेस, लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन इज कमिंग योर वे. इफ यू गाइस डोंट नो, मैंने प्रीवियसली सब प्लेसेस के वीडियोस बना के रखे हैं. चेक आउट द राजस्थान प्लेलिस्ट, इट विल बी लिंक्ड हियर. मेरे ऑल द प्लेसेस दैट आई हैव बीन टू, उसके इंडिविजुअल वीडियोस भी है, व्लॉग्स है बेसिकली. चेक इट आउट आफ्टर यू सी दिस वीडियो. सो सबसे पहले थोड़े बेसिक्स कवर कर लेते हैं एंड देन विल गो इनटू द स्पेसिफिक्स. राजस्थान इज़ अ वेरी फ्रीक्वेंटली विजिटेड प्लेस बाय इंडियंस एंड बाय फॉरेनर्स एंड बहुत पॉपुलर जगह है एंड इट इज़ रिलेटिवली वेरी टूरिज्म फ्रेंडली. इंफ्रास्ट्रक्चर भी वो हिसाब से ही डेवलप है. फर्स्ट थिंग यू वांट टू डिसाइड इज कि आपको कब जाना है, बिकॉज वेदर का रोल बहुत बड़ा होता है व्हेन यू थिंक ऑफ एक्सपीरियंसेस ऑफ अ प्लेस. बिकॉज राजस्थान कैन गेट वेरी हॉट, तो आई वुड रिकमेंड बेस्ट टाइम टू गो वुड बी अक्टूबर टू फेब के बीच में, बिकॉज टेम्परेचर्स बहुत अच्छे रहते हैं. आई कैन अंडरस्टैंड बाकी टाइम भी जा सकते हो, बट बी प्रिपेयर्ड कि गर्मी तो अदरवाइज रहने ही वाली है. बारिश रिलेटिवली कम होती है, बट डेफिनेटली थिंक ऑफ अक्टूबर टू फरवरी एज द बेस्ट मंथ्स टू गो. हमारी आइटनरी में वी वेंट फॉर 14 days एंड वी विजिटेड प्लेसेस ऑफ उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, जयपुर एंड कुंभलगढ़. ये पूरा हमारा सर्किट था. वी स्टार्टेड विद उदयपुर, बट ये पूरे ट्रैवल गाइड में आप कहीं पे भी स्टार्ट कर सकते हो एंड ये पूरा सर्किट कहीं से भी कंप्लीट कर सकते हो. आई स्टार्टेड इन उदयपुर, बट देयर इज अ चांस कि आप जयपुर से भी स्टार्ट करो, बट ये सर्किट सेम ही रहने वाला है, सो इट्स नॉट गोना मैटर. ट्रांसपोर्टेशन राजस्थान में बात करें तो वी वर सेल्फ ड्राइविंग अक्रॉस ऑल ऑफ राजस्थान. आपको ऐसे लगता है, बट डिस्टेंसेज आर वेरी लार्ज इन राजस्थान. बट द गुड थिंग इज के रास्ते काफ़ी अच्छे हैं. मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में ऑल द मेजर सिटीज कनेक्ट करते हैं, बहुत अच्छे रास्ते हैं एंड इट्स गोना हैव, यू गोना हैव अ लॉट ऑफ फन ड्राइविंग अराउंड एज वेल. अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी काफ़ी है. इंडिविजुअल टैक्सीज मिल जाती है, इंटरसिटी बसेस है, ट्रेन ट्रैवल भी ईजी है एंड सर्टन रूट्स पे फ्लाइट्स भी ऑपरेट करती है. तो वॉट एवर सूट्स यू, सूट्स योर बजट, सूट्स योर स्टाइल ऑफ ट्रैवलिंग, वो करो, बिकॉज रोड ट्रैवल दैट वे इज वेरी इजी एंड रिलेटिवली सस्ता इन राजस्थान. इफ यू थिंकिंग ऑफ अटेंडिंग गुड फेस्टिवल्स इन राजस्थान, वेल ऑफ कोर्स दिवाली इज गोना बी अमेजिंग. देयर इज लॉट्स ऑफ लाइट्स, लॉट्स ऑफ कलर्स एंड हम लोग गए थे दिवाली के टाइम पे इन द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर के शुरुआत में. तो दिवाली के टाइम पे वी वेंट एंड इट वाज अ लॉट ऑफ फन. इतने सारे कलर्स, इतने सारे लाइट्स एंड इतना सारा सेलिब्रेटरी एनवायरनमेंट था. इट वाज अ लॉट ऑफ फन. अदर फेस्टिवल्स यू कैन प्लान अराउंड इज होली. होली के अराउंड भी सिटीज काफ़ी अच्छे होते हैं मार्च के टाइम में. एंड ऑफ कोर्स द पुष्कर कैमल फेस्ट, जो भी नवंबर के एंड में या दिसंबर में ही होता है. इसके डेट्स थोड़े चेंज होते हैं, तो चेक इट आउट बिकॉज दीज फेस्टिवल्स आर अमेजिंग इन राजस्थान. राजस्थान में एकोमोडेशंस की बात करें तो बहुत सारे ऑप्शंस है. देयर आर लग्जरी 5-star रिसॉर्ट्स, मतलब अमेजिंग रिसॉर्ट्स है. वन ऑफ द बेस्ट रिसॉर्ट्स इन द वर्ल्ड आई कैन से. सिंपल एयरबीएनबीज भी है, गेस्ट हाउसेस भी है, 3-star होटल्स भी है. तो सब बजट रेंजेस के लिए आपके पास होटल्स है. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेरे फेवरेट एयरबीएनबी ऑप्शंस हर एक सिटी के लिए डाले हुए हैं. चेक इट आउट बिकॉज मैं एयरबीएनबी बहुत सिस्टमैटिकली स्टडी करता हूँ एंड आई हैव बीन रिकमेंडिंग लॉट्स ऑफ एयरबीएनबीज इन माई प्रीवियस ट्रिप्स एज वेल. तो वो भी चेकआउट करो, यू कैन गेट सम अमेजिंग ऑप्शंस देयर. ओके, होटल्स की बात करें तो बिकॉज ऑफ यूट्यूब एंड बिकॉज ऑफ द चैनल आई गॉट टू स्टे एट सम वेरी अमेजिंग प्लेसेस. तो आई एम गोना शेयर ऑल दोज प्लेसेस विथ यू ऑल्सो, बट उससे बजट ऑप्शंस भी काफ़ी सारे हैं. सो डोंट वरी अबाउट दैट. चेक आउट एनी होटल बुकिंग वेबसाइट अच्छी होटल्स के लिए. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सिटी वी विजिटेड, उदयपुर. आई कैन नॉट बिलीव मैं अपनी लाइफ में इतने सालों से उदयपुर नहीं आया था. लिविंग जस्ट 8 hours फ्रॉम उदयपुर, आई नेवर थॉट कि मैंने कभी सोचा क्यों नहीं कि उदयपुर आऊँ, बिकॉज आई कंप्लीटली फेल इन लव विद द सिटी. मुझे उदयपुर बहुत पसंद आया एंड आउट ऑफ ऑल द प्लेसेस इन राजस्थान आई हैव अ पर्सनल सॉफ्ट कॉर्नर फॉर उदयपुर. बिकॉज एज वी केम, हम लोग आए उदयपुर में अराउंड शाम हो गई थी. 8 घंटे का ड्राइव था, शाम हो गई थी. वी चेक्ड इनटू अ होटल एंड आई वाज जस्ट ब्लोन अवे बाय द लेक, बाय द पैलेस, पीछे हिल्स, द छोटी गलियाँ,
द कलर्स, इट वॉज सो ब्यूटिफुल। मतलब जब पूरा ऊपर से मैंने ड्रोन शॉट लिया, आई वॉज जस्ट अमेज्ड कि इतना ब्यूटीफुल सिटी इंडिया में है, इतना क्लीन है, इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है एंड लोग भी काफ़ी स्वीट है। एंड कहीं पे भी ऐसे यू नेवर फेल्ट अनसेफ, एवरीवन वाज ऑलवेज वेलकम। इवन दो कोरोना था, एवरीवन वाज टेकिंग अ लॉट ऑफ प्रिकॉशंस एंड ऑफकोर्स मंदी भी है बिकॉज पीपल ऑफकोर्स बिजनेसेस एंड टूरिज्म कम है, स्टिल यू नेवर फेल्ट कि कोई ओवरचार्ज कर रहा है या नो वन इज ट्राइंग टू चीट और डिसीव यू इन एनी वे। मुझे बहुत पसंद आया ये चीज़ उदयपुर के बारे में। एंड एज अ टूरिस्ट दीज आर द मेन थिंग्स आपको एक सिटी में दिखती है, कितना सेफ है, कितना बजट फ्रेंडली है, लोग कैसे हैं। तो उदयपुर वॉज एन अमेजिंग प्लेस। हम लोग पहुँचे अराउंड शाम को, हम लोग ने हमारे होटल में चेक इन किया, होटल लेक पिचोला जो बेसिकली लेक के साइड में ही था। व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस, उसका रूफटॉप बहुत अच्छा है, उसकी बैल्कनीज बहुत अच्छी है। डेफिनेटली चेक आउट दिस प्लेस। एंड अभी कोविड के बाद ये सब होटल्स के रेट्स काफ़ी कम है बिकॉज दे आर गिविंग अ लॉट ऑफ डिस्काउंट्स राइट नाउ, सो चेक ऑल दिस प्लेसेस आउट। तो हमने शाम में तो सिर्फ अपना होटल एंजॉय किया, चिल किया। एंड हमारे होटल के बाजू में ही देयर वाज अ घाट कॉल्ड एज अमराई घाट, वहाँ पे भी हम लोग ने सनसेट के टाइम पे जस्ट आराम किया, एंजॉय किया सीन को, जस्ट फोटोज़ लिए बहुत सारे। एंड इवनिंग में वी फिनिश द इवनिंग विद अ मील एट अमराई रेस्टोरेंट। तो ये हमारा फर्स्ट दिन था बेसिकली। अमराई रेस्टोरेंट इज़ एन अमेजिंग प्लेस। मतलब आपको ऑनेस्टली लगेगा नहीं ये इंडिया में है, यू जस्ट सडनली गेट ट्रांसफॉर्म टू एनी यूरोपियन सिटी लाइक आई मेंशन्ड इन माई उदयपुर वीडियो। आई फेल्ट लाइक आई वॉज इन बुडापेस्ट ऑनेस्टली। पार्लियामेंट बिल्डिंग का जो येलोइश ह्यू था, पीछे सिटी पैलेस दिख रहा था, बीच में लेक था एंड ये रेस्टोरेंट था, इतना परफेक्ट सेटिंग था, एकदम ठंडी थी, 16 डिग्री था। व्हाट अ प्लेस फॉर डिनर राइट। थोड़ा महंगा है येस, पर पर्सन 1500 से 1600 रुपये तक का आपका एक्सपेंस हो सकता है विद फूड एंड ड्रिंक्स, बट इट्स वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। डेफिनेटली इन्वेस्ट मोर इन एक्सपीरियंसेस। नेक्स्ट दिन उठ के हम लोग ने सनराइज एंजॉय किया। उदयपुर में सनराइज का वाइब बहुत अमेजिंग है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग उठ के हम लोग अपने रूफटॉप पे गए। हर एक उदयपुर की होटल पे एक रूफटॉप तो होता ही है। एंड जस्ट गो अप इन द मॉर्निंग अराउंड 6 o'clock को हम लोग उठे, सनराइज एंजॉय किया। जब सन सिटी पैलेस के पीछे से ऊपर आता है, व्हाट अ व्यू, इट लुक्स सो गुड एंड पूरे सिटी को एक गोल्डन व्यू देता है। एंड सुबह सुबह देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल घाट पे आते हैं, पूजा करते हैं, मंदिर में घंटियाँ बज रही है, पीपल आर स्विमिंग इन द लेक। एक माहौल सुबह का इतना पॉजिटिव है, इतना एनर्जेटिक एंड वाइब इतनी अच्छी थी उदयपुर में कि आई फेल्ट के यहीं पे रह जाए एंड आई डिडंट वांट टू गो बैक। इतना ब्यूटीफुल लगा मुझे। तो डेफिनेटली चेक आउट मॉर्निंग्स रूफटॉप पे, यू विल डेफिनेटली लव इट। आफ्टर द मॉर्निंग ब्रेकफास्ट किया हम लोग ने, हम लोग पहुंचे 9 बजे सिटी पैलेस। सिटी पैलेस इज ऑफ कोर्स द मोस्ट बेसिक एंड द मोस्ट पॉपुलर थिंग टू डू हियर इन उदयपुर। एंड थोड़ा जल्दी आओ बिकॉज क्राउड्स अदरवाइज हो जाते हैं। थैंकफुली हम लोग गए तो क्राउड्स कुछ नहीं था बिकॉज वी जस्ट वेंट आफ्टर टूरिज्म जस्ट खुला था, तो अभी भी लोग ट्रैवल नहीं कर रहे थे। वेंट टू सिटी पैलेस, सिटी पैलेस देखा, उसकी हिस्ट्री सुनी, एवरीथिंग। एंड एक लोकल टूर गाइड लेना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ज़्यादा महंगा भी नहीं होता है, इट्स जस्ट 300 रुपीज़। उनकी लाइवलीहुड इसी से चलती है। तो डेफिनेटली टेक अ टूर गाइड, थोड़ा हिस्ट्री समझाएगा, थोड़ी जगह बताएगा, दिल हेल्प यू टेक योर फोटोज़। एंड डेफिनेटली एक टूर गाइड से आपका पूरा एक्सपीरियंस चेंज हो जाता है। इट्स नॉट दैट मच एंड डेफिनेटली टेक अ टूर गाइड व्हेन यू विजिटिंग सिटी पैलेस। सिटी पैलेस में बहुत सारी फोटो अपॉर्चुनिटीज़ है। यू कैन गो टू सो मेनी प्लेसेस जहाँ पे फोटोज़ क्या अमेजिंग आई है। इनफैक्ट मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है फॉर द मोस्ट फोटोग्राफेबल प्लेसेस, इंस्टाग्रामेबल प्लेसेस इन राजस्थान। चेक इट आउट, इट बी लिंक्ड हियर। सिटी पैलेस देखने के बाद उसके कॉम्प्लेक्स में देर इज़ अ स्मॉल कैफे कॉल्ड इज पालकी खाना। पालकी खाना में डेफिनेटली हैव अ गुड ग्लास ऑफ वाइन एंड सम देर इज़ कम्फर्ट बोल्स बोलते हैं उसे, नूडल्स एंड राइस के विथ मिक्स वेजिटेबल्स। इट्स वेरी नाइस। यहाँ पे खाना वॉज अमेजिंग। पालकी खाना, चेक इट आउट। ये सब चीज़ के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगे। ये सब प्लेसेस वॉकेबल थी। सो सिटी पैलेस से हमारा होटल एंड दिस इन इटसेल्फ इज एन एक्सपीरियंस इज वॉकिंग अराउंड द स्ट्रीट्स ऑफ उदयपुर। एंड स्ट्रीट फोटोग्राफी भी बहुत अच्छी होती है ड्यूरिंग दिस वॉक्स। जहाँ पे भी छोटे छोटे कुछ छोटी ईटरीज दिख रही है आपको, छोटे मार्केट्स लग रहे हैं, मिठाई की दुकान दिख रही है या फिर स्नैक्स की दुकान दिख रही है, वहाँ पे रुक जाओ, थोड़ा टेस्ट करो, समोसे टेस्ट करो, कचौरी टेस्ट करो, गुलाब जामुन टेस्ट करो। ये सब आपको वॉकिंग में ही सब मिलेगा। यू डोंट हैव टू गो स्पेसिफिकली टू ऑल दिस। तो सिटी पैलेस जब हमने होटल आए तो ये सब के बीच में सब सैंपल किया, आया, थोड़ा रिलैक्स किया हम लोग ने। एंड इवनिंग में वी वेंट टू दिस प्लेस कॉल्ड एज जग मंदिर। नाउ जग मंदिर बेसिकली इज पार्ट ऑफ द सिटी पैलेस कॉम्प्लेक्स एंड आपको टिकट्स इसके सिटी पैलेस के कॉम्प्लेक्स से ही मिलेंगे। जग मंदिर बेसिकली इज एन आइलैंड इन द मिडल ऑफ द लेक। ये एक लेक है और उसके बीच में एक मैनमेड आइलैंड है।
ये आइलैंड के ऊपर एक अच्छा पैलेस है, एक एक्चुअली एक होटल भी है एंड एक छोटा सा कैफे है। डेफिनेटली ये इवनिंग में आने की जगह अच्छी है एंड इमेजिन इसके फेरी के रेट जो है इवनिंग में ज़्यादा रहते हैं बिकॉज ये प्राइम टाइम है एंड ऑफकोर्स थोड़ा महंगा है। पर पर्सन कुछ 650 या 700 रुपीज़ था टिकट फेरी के लिए, रिटर्न टिकट, बट डेफिनेटली वर्थ इट। वहाँ पे हम लोग गए, कैफ़े पे बैठे, व्यूज़ एंजॉय किया, एक एक ड्रिंक लिया एंड जस्ट एन्जॉइंग द सनसेट फ्रॉम जग मंदिर वॉज अमेजिंग। बहुत अच्छा लगा एंड पूरा रिलैक्स हो गए हम लोग एंड डेफिनेटली सोकिंग इन उदयपुर फ्रॉम जग मंदिर इज़ एन एक्सपीरियंस इन इट सेल्फ। डेफिनेटली चेक आउट जग मंदिर। उसके बाद अगेन वी केम बैक होटल पे एंड और बहुत सारे रेस्टोरेंट्स है। आउट ऑफ दैट वन मोर प्लेस इज कॉल्ड एज ऊपरे डिनर के लिए। तो वो बेसिकली हमारे होटल का ही रेस्टोरेंट है, रूफटॉप रेस्टोरेंट है एंड डेफिनेटली चेक आउट दिस प्लेस फॉर डिनर। यहाँ पे खाना भी अच्छा है, व्यूज़ भी बहुत अमेजिंग है। नेक्स्ट डे हम लोग उठे एंड वी वांटेड टू एक्सप्लोर द लेक्स ऑफ उदयपुर बिकॉज उदयपुर इज नोन एज द सिटी ऑफ लेक्स, राइट। तो बेसिकली 2 लेक्स मुझे जाने थे। वन ऑफ देम इज कॉल्ड एज बडी लेक जो अराउंड 20 किलोमीटर्स उदयपुर से दूर है एंड हम लोग अगेन सुबह थोड़ा जल्दी उठे। दैट्स अ थीम यू गोना नोटिस हम सब वीडियोस में कि थोड़ा जल्दी उठो तो क्राउड्स कम मिलते हैं, लाइटिंग अच्छी मिलती है, वेदर अच्छा रहता है। तो आई ऑलवेज से कि थोड़ा जल्दी उठ के जाओगे तो जगह का वाइब डेफिनेटली ज़्यादा अच्छा रहता है। एंड बडी लेक का एक व्यू पॉइंट है, उसके लोकेशन में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। वो व्यू पॉइंट से बडी लेक क्या अमेजिंग दिखता है। पूरे चारों बाजू माउंटेन्स है, आप बीच में बैठे हो, नीचे लेक है। दैट इज सच एन अमेजिंग व्यू फोटोग्राफी के लिए। इनफैक्ट मॉर्निंग में कितने सारे लोग आते हैं वहाँ पे, नॉट ओनली पीपल लाइक मी बट फॉर वेडिंग फोटोग्राफी, प्री वेडिंग शूट्स, काफ़ी लोग वहाँ पे थे। डेफिनेटली इट्स दैट सीनिक, इसलिए इतने सारे लोग आते हैं। बट जितना जल्दी आओगे ये आपको क्राउड कम मिलेगा। बट तो वो वहाँ पे हम लोग ने एंजॉय किया। उसके बाद वी वेंट टू फतेह सागर लेक। फतेह सागर लेक का प्रोमेनाड भी बहुत अच्छा है। दे हैव मेड एन एंटायर प्रोमेनाड अराउंड दिस बिग लेक, जो वहाँ पे सिर्फ आप बैठो, ऑन द वे कुछ जूस लेकर आओ, कुछ छोटे स्नैक्स लेकर आओ, वहाँ पे बैठो, वाइब एंजॉय करो एंड जस्ट एंजॉय द ब्यूटी ऑफ उदयपुर विद फतेह सागर लेक। फतेह सागर लेक के बाद हम लोग पहुँचे टू द मेन मार्केट्स ऑफ उदयपुर कॉल्ड एज हाथी पोल। हाथी पोल में आपको ज़्यादातर मोजड़ी, आपको हैंडीक्राफ्ट्स, आपको ज़्यादातर विमेन वेयर ज़्यादा मिल जाएगा वहाँ पे एंड डेफिनेटली कम एंड चेक आउट दिस प्लेस। एंड हाथी पोल से हम लोग पहुँचे गंगोर घाट। नाउ गंगोर घाट इज़ अ वेरी पॉपुलर एंड फेमस प्लेस इन उदयपुर एंड ऐसे बहुत सारे घाट्स हैं। घाट इज बेसिकली एन एरिया, मैन मेड एरिया है जहाँ पे इट मीट्स द लेक। एंड इफ़ यू गाइज आर एडवेंचरस इनफ, लेक में डुबकी मारनी ही है, इट्स एन एक्सपीरियंस इन इट सेल्फ। तो हम लोग ने तो क्या किया, हम लोग ने मार्केट से आके हम लोग ने एक्स्ट्रा पैर एक कैरी की थी, हम लोग डायरेक्टली लेक में कूद गए। दैट स्विम वॉज सो अमेजिंग। पानी इतना मस्त ठंडा था, धूप में दोपहर में ऐसे डिप लेने में बहुत मज़ा आया। वाटर इज लिटरली क्लीन। थोड़े डेफिनेटली पैरों में आपको वीड लगते हैं बट बी केयरफुल इफ़ यू गाइस आर नॉट एक्सपीरियंस स्विमर्स। आई डोंट रिकमेंड गोइंग इनसाइड बिकॉज कभी कभी आपके पैर में वीड फंस जाता है बिकॉज वो लोग साफ़ भी करते हैं रेगुलरली बट कभी कभी एक आधा कभी कभी लग जाता है। तो हम लोग ने तो बहुत अच्छा स्विम लिया वहाँ पे। स्विम के बाद एक अमेजिंग लंच किया। इवनिंग भी हम लोग ने हमारे होटल में ही स्पेंड की बिकॉज वी वांटेड टू एंजॉय आवर होटल एज वेल बिकॉज इट्स वाज वन सच अ अमेजिंग लोकेशन। तो बेसिकली हम लोग ने बस हमारे होटल के रूफटॉप से ही इवनिंग रेस्ट एंजॉय की एंड दैट वाज आवर टाइम इन उदयपुर। बस तो दैट वाज द लास्ट डे इन उदयपुर एंड इसके बाद वी हेडेड टू जोधपुर। नॉर्मली क्या करते हैं लोग कि उदयपुर से काफ़ी लोग कुंभलगढ़ जाते हैं। कुंभलगढ़ इज बेसिकली अ माउंटेनस रीजन एंड जैसे मुंबई का इसके लिए लोनावला है, खंडाला है, वैसे ही फॉर पीपल ऑफ उदयपुर एंड अहमदाबाद के लोगों के लिए कुंभलगढ़ है विच इज़ माउंटेनस रीजन। इट्स वेरी नाइस। तो नॉर्मली क्या करते हैं लोग, उदयपुर से कुंभलगढ़ जाते हैं बट कुंभलगढ़ बेसिकली हमारे आइटनरी में ऑन द वे बैक था फ्रॉम जयपुर। तो इफ़ यू गाइस आर नॉट गोइंग टू जयपुर और नॉट गोइंग टू जैसलमेर, आपकी उदयपुर से कुंभलगढ़ भी एक आइटनरी बन सकती है। उदयपुर, कुंभलगढ़ एंड जोधपुर ये भी एक आइटनरी बन सकती है। अभी कुंभलगढ़ की बात ही कर रहे हैं तो कुंभलगढ़ इज बेसिकली नाइस हिल स्टेशन। वहाँ पे कुंभलगढ़ फोर्ट है। फन फैक्ट इज के आफ्टर द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इट इज़ द ओनली द सेकेंड ऑब्जेक्ट दैट कैन बी सीन फ्रॉम स्पेस। इट्स दैट बिग, इट्स दैट अमेजिंग। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास टाइम नहीं था टू चेक आउट कुंभलगढ़ फोर्ट बिकॉज वी वर ड्राइविंग बैक फ्रॉम जयपुर व्हेन वी विजिट कुंभलगढ़। हम लोग काफ़ी लेट पहुँचे थे एंड इट वॉज जस्ट अ पिट स्टॉप फॉर अस टू गो बैक होम। तो वो हमसे नहीं हो पाया बट देयर आर लॉट्स ऑफ ब्यूटीफुल रिसॉर्ट। हम लोग एक रिसॉर्ट पे रहे थे कॉलेज फतेह सफारी स्वीट। वो रिसॉर्ट का इफ़ यू वांट एक फुल वीडियो है, इट बी लिंक्ड हियर,
check it out. कुंभलगढ़ is basically a nice relaxation place. Hill station है basically, clean air है, ठंडी हवा है, चारों बाजू बाजू अरावली माउंटेन रेंज है, and its sole purpose is just to relax, right? So if that is your agenda for the trip, definitely check out कुंभलगढ़, which is on the way to जोधपुर. Now कुंभलगढ़ के बाद you can go to जोधपुर, and technically उदयपुर के बाद हम लोग गए जोधपुर. जोधपुर is known as the Blue City. हम लोग वहाँ पे उदयपुर से अराउंड 4-5 घंटे में पहुँच गए. दोपहर के 12-1 बजे को वहाँ पे चेक इन किया होटल में. हम वी वर स्टेइंग एट दिस प्लेस कॉल्ड एज रैडिसन ब्लू इन जोधपुर. बहुत अच्छी होटल है ये भी. उसका मैंने पूरा रिव्यू जो है जोधपुर के इंडिविजुअल वीडियो में ही दिया है. चेक इट आउट इफ़ यू वांट. एंड डेफिनेटली वेरी नाइस प्लेस टू स्टे इन जोधपुर. एंड वहाँ पे चेक इन किया, लंच ही वहीं पे किया. उसके बाद 3-4 o'clock को वी वेंट टू द मेन मार्केट प्लेस कॉल्ड एज घंटाघर और नई सड़क. दिस इज द मेन मार्केट एरिया. वहाँ पे बेसिकली एक क्लॉक टावर है. वहाँ के आजू बाजू ही पूरा मार्केट्स है. तो नई सड़क इज बेसिकली फिल्ड विद शॉप्स. देयर इज दिस प्लेस कॉल्ड एज जनता स्वीट होम, मिस्ट्रीला लस्सी हाउस. ऑल दिस प्लेसेस आर ऑन नई सड़क. डेफिनेटली चेक आउट ऑल दिस प्लेसेस. तो हम लोग दोपहर को वहीं पे गए एंड सनसेट के लिए वी वेंट टू अ रूफटॉप रेस्टोरेंट. नाउ रूफटॉप रेस्टोरेंट्स आर वेरी पॉपुलर ऑल ओवर राजस्थान. एंड जोधपुर में देयर इज अ प्लेस कॉल्ड एज इंडिक. तो इंडिक रेस्टोरेंट से व्यूज़ बहुत अच्छे रहते हैं बिकॉज लेफ्ट में सनसेट हो रहा है, राइट में मेहरानगढ़ फोर्ट है. व्यूज़ बहुत अच्छे आते हैं एंड जो कॉन्ट्रास्ट दिखता है पूरा ब्लू विद द मेहरानगढ़ फोर्ट, इट्स अमेजिंग. इंडिक में थोड़ा सनडाउन है. उसके बाद डिनर के लिए हम लोग गए टू दिस प्लेस कॉल्ड एज काकरिया हेरिटेज रूफटॉप रेस्टोरेंट. दिस प्लेस इज़ वेरी वेल नोन फॉर इट्स राजस्थानी फूड. एंड हम लोग ने यहाँ पे फर्स्ट टाइम राजस्थान का जो स्टेपल फूड बोलते हैं, जो मोस्ट पॉपुलर फूड बोलते हैं, दाल बाटी, यहाँ पे खाई. इट वॉज सो टेस्टी, इतना यमी था. हम लोग ने वहाँ पे ऊपर अंडर द स्टार्स पूरा ओपन स्काई था, ठंडक में गरम गरम दाल बाटी खा रहे थे विद द व्यू ऑफ द मेहरानगढ़ फोर्ट. इट वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस. डेफिनेटली चेक आउट दिस प्लेस, इट्स अमेजिंग. बस रात में हम लोग ने वहाँ पे डिनर करने के बाद थोड़े स्ट्रीट्स घूमे एंड वी वेंट बैक टू आवर होटल. नेक्स्ट डे इन जोधपुर सुबह सुबह उठ के हम लोग 9 बजे अगेन जल्दी उठ के हम लोग गए मेहरानगढ़ फोर्ट. नाउ मेहरानगढ़ फोर्ट में कोई कैमराज अलाउड नहीं है, बढ़िया कैमराज अलाउड नहीं है. तो गोप्रो आप लेके जा सकते हो, फ़ोन लेके जा सकते हो. मेहरानगढ़ फोर्ट इज़ वेरी ब्यूटीफुल. वहाँ पे अगेन गाइड लो, हिस्ट्री समझाएगा आपको. 2-3 घंटे आराम से लग जाएंगे टू सी मेहरानगढ़ फोर्ट. मेहरानगढ़ फोर्ट के बाद उसके नज़दीक में देयर इज़ अनदर प्लेस कॉल्ड एज जसवंत थाड़ा विच वॉज मेड इन द मेमोरी ऑफ किंग जसवंत. वो भी एक मॉन्यूमेंट है एक टाइप का, वेरी वेल केप्ट, वेरी वेल मेंटेन्ड. अच्छा सा ग्राउंड्स है, अच्छा पैलेस है, नाइस प्लेस फॉर फोटोग्राफी. डेफिनेटली वहाँ से भी मेहरानगढ़ फोर्ट के व्यूज़ बहुत अच्छे आते हैं. डेफिनेटली चेक आउट दैट प्लेस. जसवंत थाड़ा के बाद वी वेंट टू दिस प्लेस कॉल्ड एज लालजी हैंडीक्राफ्ट एम्पोरियम. नाउ दिस प्लेस इज बेसिकली सो रेट्रो एंड इतना बड़ा एम्पोरियम है, इतना बड़ा वेयर हाउस है, इतनी पुरानी चीज़ें ये लोग ने संभाल के रखी है. ओल्ड डेकोर, मतलब अगर कोई ओल्ड फिल्म बनानी है तो अगर उसका शॉपिंग करना है वो सब चीज़ भी यहाँ पे मिल जाएगी. इट्स दैट यूनिक, इट्स दैट ब्यूटीफुल. एंड ऐसा शॉप मैंने कहीं पे नहीं देखा है. इट्स नॉट इवन अ शॉप, इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ म्यूजियम इन इटसेल्फ. इतनी सारी चीज़ें हैं पुरानी, लाइक ब्रिटिशर्स के टाइम से, ओल्ड जापानीज वॉर म्यूजियम के टाइम से. इट्स जस्ट अ एक्सपीरियंस इन इटसेल्फ. एंड देन उसके बाद इवनिंग में वी वेंट टू द अगेन द मेन मार्केट एरिया जहाँ पे देयर इज अ प्लेस कॉल्ड एज तुर्जी का झलरा. बेसिकली इट्स अ स्टेप वेल. तो स्टेप वेल इन द मिडल ऑफ द सिटी है. इट्स लाइक पूरा सिटी है, सडनली यू आर ट्रांसफॉर्म इनटू अ प्लेस जहाँ पे एक अच्छा सा स्टेप वेल है. एंड डेफिनेटली इट कुड हैव बीन क्लीनर, इट कुड हैव बीन मोर सैनिटरी बिकॉज मस्कीटो ब्रीडिंग मुझे दिख रहा था थोड़ा. मे बी इट वॉज दैट टाइम ऑफ द ईयर दे माइट बी क्लीनिंग एंड चेंजिंग, बट मुझे ध्यान में नहीं था. तो यू कैन गो देयर. ऑन द वे टू दिस प्लेस आपको बहुत सारी ब्लू स्ट्रीट्स दिखेगी. एंड हियर यू कैन डू अ लॉट ऑफ ब्लू स्ट्रीट फोटोग्राफी. एंड ये तुर्जी का झलरा के बाजू में ही देयर आर लॉट्स ऑफ कैफेज. वहाँ पे भी आप जस्ट हैव अ लुक, इफ नथिंग डू विंडो शॉपिंग थोड़ा. एंड यू कैन एंड द सेकेंड डे हियर इन जोधपुर. नाउ मेरे पास 2 दिन थे जोधपुर में एंड दीज आर ऑल द प्लेसेस दैट आई कुड कवर. आई नो और बहुत सारी जगह है. तो if you guys know or if you guys have been to all these places, put it down in the comment section so that people in the future watching वो लोग का भी फायदा हो. Anyways, that was the second day in जोधपुर. And जोधपुर के बाद we went to जैसलमेर. Now, special mention to this drive. जोधपुर to जैसलमेर का जो ड्राइव है, it is so amazing. इतने अच्छे रोड्स है, इतना सीनिक है ये. आजू बाजू सैंड ड्यून्स है, बीच में अमेजिंग रोड्स आर देयर. एंड इट वॉज जस्ट अ ट्रीट टू ड्राइव फ्रॉम जोधपुर टू जैसलमेर. इट्स अमेजिंग. हम लोग पहुँचे जैसलमेर अराउंड 12 o'clock को, 1 o'clock को. एंड हम लोग के पास जैसलमेर में 3 दिन थे. तो
Day 1 पे we went to our hotel and this was the highlight of our trip. We've stayed at Suryagarh Jaisalmer. Suryagarh Jaisalmer is one of India's most luxurious resorts. When you think of best places, luxury places in India, Suryagarh Jaisalmer is right up there. It's always coming up as one of the best places for honeymoon, for weddings. It's amazing. I was fortunate enough to stay 3 nights here on Diwali. मतलब दिवाली का जो सेलिब्रेशन था पूरा हम लोग ने यहीं पे किया. Day 1 तो हम लोग ने जैसलमेर में ये रिसोर्ट में ही एंजॉय किया बिकॉज दिस प्लेस इज सो अमेजिंग. इफ यू गाइस वांट टू सी, मैंने इसका एक इंडिविजुअल वीडियो बनाया है. इट विल बी लिंक्ड हियर, चेक इट आउट आराम से ये वीडियो के बाद. तो दैट वाज माय फर्स्ट डे इन जैसलमेर. टेक्निकली वहीं पे गए. सेकंड डे इन जैसलमेर वी स्टार्टेड अगेन अर्ली मॉर्निंग. यू गाइस आर गोना गेट इरिटेटेड बिकॉज मैं आपको बहुत जल्दी उठा रहा हूँ एवरी डे. तो एनीवेज सेकंड डे अर्ली मॉर्निंग हम लोग गए टू जैसलमेर फोर्ट. Again, Jaisalmer Fort is a very unique fort that way because पूरा golden sandstone से बनाया है. And unlike all the forts in Rajasthan, people are actually living inside the fort. मतलब वहाँ पे shops है, वहाँ पे दुकानें हैं, वहाँ पे अंदर मंदिर है, वहाँ पे ऊपर even at the top there are घर. मतलब I could see Tata Sky की dishes वहाँ पे लगी हुई है. It's so unique, it's so fascinating कि people get to say कि you live in the fort. That's amazing. मतलब अगर मेरा एड्रेस पे अगर फोर्ट होता था क्या मस्त लगता था. इवनिंग में a lot of people come there on top of जैसलमेर फोर्ट for a few drinks and a few snacks. तो वहाँ पे आप देख सकते हो. तो वो पूरा कॉम्प्लेक्स एक्सप्लोर करो जैसलमेर फोर्ट का. जैसलमेर फोर्ट के बाद उसके नज़दीक ही वॉकिंग डिस्टेंस दिस प्लेस कॉल्ड इज पटवानों की हवेली. नाउ व्हेन यू गो वॉकिंग फ्रॉम जैसलमेर फोर्ट टू पटवानों की हवेली, बहुत छोटी छोटी गलियाँ दिखती है आपको. ये गलियाँ आर सो मेस्मराइजिंग, पूरी गोल्डन है. एंड जो वर्क है पूरा, मतलब लोगों के घर पे ऐसे लगता है कि कोई पैलेस बन रहा है, ऐसा टाइप ऑफ वर्क था घर में. एंड छोटी गलियाँ इतनी ब्यूटीफुल थी. एंड जब पूरा धूप गिरता है उस पर, इट एक्चुअली शाइन्स लाइक गोल्ड. जैसलमेर इज गोल्डन सिटी एंड सब जो चीज़ है गोल्डन सैंडस्टोन से ही बनाई गई है. दैट्स वाई बहुत अच्छा शिमर करता है. तो डेफिनेटली इफ यू हैव द टाइम एक्सप्लोर पटवानों की हवेली. वही इवनिंग व्हाट यू कैन डू इज के यू कैन गो टू 2 more places. वन प्लेस इज कॉल्ड एज बड़ा बाग सेनोटोफ. नाउ ये उसका हिस्ट्री एंड एवरीथिंग बहुत लंबा है. तो इफ यू गाइज वांट वहाँ पे जाके गाइड लेके पूरा एक्सप्लोर कर सकते हो. इट्स अ वेरी नाइस प्लेस. इनफैक्ट बहुत सारे फिल्म्स की शूटिंग भी हुई है ये जगह पे. डेफिनेटली कम एंड चेक आउट दिस प्लेस. उसके बाद हम लोग गए टू दिस प्लेस कॉल्ड एज गडीसार लेक. नाउ दिस इज़ अ मैन मेड लेक. राजा ने बनवाया था यहाँ पे फॉर पीपल बिकॉज बारिश इकट्ठा होती है यहाँ पे, तो लोगों के लिए पानी इकट्ठा होएगा. समर मंथ्स में ईजी हो जाएगा. सो दिस इज़ अ मैन मेड लेक. एंड अगेन इसके बीच में भी बहुत अच्छे ब्यूटीफुल सेनोटोफ्स है. जस्ट अ स्मॉल इनसाइडर टिप, मेन एंट्रेंस के यहाँ पे बहुत सारा बोटिंग होता है, क्राउड बहुत जमा होता है. वी जस्ट मेन एंट्रेंस से टेक अ राइट, 5 minutes का वॉकिंग रास्ता है. देयर इज अनदर पूरा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कोई नहीं होता है. इट्स वेरी एम्प्टी एंड वी गेट द एंटायर प्लेस टू आवरसेल्व्स. तो हम लोग ने इवनिंग वहीं पे एंजॉय की. लेक था, कोई नहीं था वहाँ पे, हम लोग बस पड़े रहे वहाँ पे, सनसेट एंजॉय किया. एंड दैट वॉज आवर Day 1 इन जैसलमेर. नेक्स्ट डे, सेकेंड डे इन जैसलमेर, क्या किया हम लोग ने. सुबह सुबह उठ के सुबह 7 o'clock को वी वेंट टू द सैंड ड्यून्स. नाउ जैसलमेर इज ऑल्सो वेरी क्लोज टू द सैंड ड्यून्स. जो सम करके सैंड ड्यून्स है, SAM, वो बहुत पॉपुलर है. लॉट ऑफ पीपल कमिंग टू जैसलमेर डेफिनेटली कम हियर सैंड ड्यून्स के लिए. सैंड ड्यून्स में ही लोग रहते हैं रात को. 1 night डेफिनेटली आप वो भी कर सकते हो. हम लोग गए अर्ली मॉर्निंग वहाँ पे सनराइज़ के लिए. काफ़ी लोग सनसेट के लिए भी जाते हैं. वी वेंट ड्यूरिंग द सनराइज टाइम एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल सनराइज वी हैड. कोई नहीं था लिटरली, मतलब फॉर माइल्स टुगेदर हम लोग सिर्फ वी वर द ओनली पीपल इन द सैंड ड्यून्स. एंड जो ड्रोन शॉट्स मिले मुझे वहाँ पे, दीज आर सम ऑफ द बेस्ट शॉट्स आई एवर गॉट. एंड वहाँ पे हम लोग ने अराउंड 2 से 3 घंटे फोटोग्राफी की, एंजॉय किया. पूरे सैंड ड्यून्स चले अच्छे से. वहाँ पे बहुत सारे जीप्स भी है जो आपको अंदर तक लेके जाती है. इसके बाद अ लॉट ऑफ पीपल व्हाट दे डू इज कि जैसलमेर से अराउंड 2 to 3 hours ड्राइव आर दिस 2 places कॉल्ड इज लोंगेवाला एंड तनोट. दीज आर बेसिकली द लास्ट पॉइंट इन इंडिया. वहाँ से पाकिस्तान स्टार्ट होता है. तो वहाँ पे एक वॉर म्यूजियम है तनोट में, एक तनोट टेम्पल है जो काफ़ी लोग जाते हैं. इट्स अ डेफिनेटली नाइस एक्सपीरियंस दैट आई हैव हर्ड लॉट ऑफ पीपल डू. पर मेरे आइटनरी में सेट नहीं हो रहा था ये, तो अनफॉर्चुनेटली हम लोग नहीं जा पाए. बट इफ यू गाइस हैव द टाइम डेफिनेटली गो. इट्स इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर, वॉर म्यूजियम है वहाँ पे, तो वो ऑफकोर्स आपको इंटरेस्ट करेगा ये सब. तो दैट इज़ वन अदर ऑप्शन इन जैसलमेर. बट उसके बाद हम लोग तो अगेन हमारे होटल गए, रिसोर्ट में गए, थोड़ा एंजॉय किया, चिल किया. एंड इवनिंग में वी वेंट टू दिस प्लेस कॉल्ड एज कैफ़े द काकू. कैफ़े द काकू इज़ अगेन अ रूफटॉप रेस्टोरेंट जहाँ पे लेफ्ट में आपको जैसलमेर फोर्ट दिखता है, राइट में सनसेट हो रहा है. एंड वहाँ पे ये वाइब बहुत अमेजिंग है. तो
whenever you're planning a trip, don't make it too hectic also, कि सब चीज़ें देखनी है, सब चीज़ें टिक ऑफ करनी है, because you want to have some time to relax also. So ऐसे ही हम लोग रूफटॉप रेस्टोरेंट देखते हैं जहाँ पे हम लोग लोकल खाना, लोकल ड्रिंक्स थोड़ा खा पी सके, एंजॉय कर सके. And this is a very another good place to enjoy a sunset in Jaisalmer. Cafe the Kaku, definitely check this place out. So this was our last day in Jaisalmer. Next stop in our trip was Jaipur. Now Jaisalmer to Jaipur का road is very long. हम लोग को 10 से 11 घंटे लग गए to travel from Jaisalmer to Jaipur. Day 1 in Jaipur हमारा basically सिर्फ relaxation में गया because it was a long drive. हम लोग पहुँचे कुछ शाम को 6-7 बजे एंड बस हम लोग ने चेक इन करके जस्ट खा पी के सो गए. वी हैड नो एनर्जी टू डू एनीथिंग. सेकेंड डे इन जयपुर हम लोग अगेन अर्ली मॉर्निंग उठ के वी वेंट टू दिस प्लेस कॉल्ड एज पत्रिका गेट. पत्रिका गेट इज पार्ट ऑफ जवाहर गार्डन, बेसिकली पब्लिक स्पेस है. Now a lot of people come here in the morning to experience a typical morning in Jaipur. A lot of people you can come here because यहाँ पे लोग exercise कर रहे हैं, थोड़े लोग फुटबॉल खेल रहे हैं, and there are people like me जो photography कर रहे हैं. And this is such a nice beautiful place for taking photos, पत्रिका गेट. And अंदर भी आप जा सकते हो पार्क के, where you can cycle, you can walk, lots of fun activities to do in this park and just come and enjoy any time of the day. आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है. Definitely check out this place. पत्रिका गेट के बाद वी वेंट टू सिटी पैलेस. इट्स बेसिकली नॉट अ पैलेस बट एक कॉम्प्लेक्स टाइप है. तो ये कॉम्प्लेक्स में बहुत सारी चीज़ें हैं. सिटी पैलेस कॉम्प्लेक्स में देयर इज दिस प्लेस कॉल्ड एज जंतर मंतर. उसके बाद यू कैन गो टू हवा महल जो सिटी पैलेस कॉम्प्लेक्स के अंदर ही है. यू कैन अंदर से भी देख सकते हो, बाहर से भी देख सकते हो. आई गेट टू हवा महल लेटर. उसके बाद देयर इज दिस प्लेस कॉल्ड एज ईसरलाट टावर. तो वहाँ से आपको 360 डिग्री पैनोरामिक व्यू ऑफ जयपुर सिटी मिलता है. वन टिप इज के व्हाट यू कैन डू इज के आफ्टर कमिंग टू जयपुर सिटी पैलेस कॉम्प्लेक्स गाड़ी एक जगह पे पार्क कर लो. वहाँ पे बहुत सारी ई रिक्शाज मिलती है. 100 रुपीज़ में यू गेट ई रिक्शाज जो आपको जयपुर सिटी पैलेस कॉम्प्लेक्स में हर जगह लेके जाएगी. इनफैक्ट वही बंदा आपको हर जगह लेके जाएगा, थोड़ी हिस्ट्री भी समझा देगा एंड इट्स वेरी नाइस. ईसरलाट टावर आए, उसके बाद वी वेंट टू द सिटी पैलेस, मेन सिटी पैलेस कॉम्प्लेक्स. Now this main city palace complex is very beautiful. There are certain areas, certain sections जो बहुत photogenic है and definitely tour guide लो, again थोड़ा history समझाएगा आपको. It's definitely worth it. 100-200 रुपीज़ में ही ये लोग करके देते हैं पूरा. Definitely worth it. And there are certain sections of the Jaipur city palace जो restricted है and for 2500 rupees you can get access. but मुझे ये थोड़ा फी ज़्यादा लगा. हवा महल बाहर से तो नीचे से तो बहुत अच्छा दिखता है, बट इफ यू गाइज वांट टू सी, तब तक शाम भी हो गई थी. इफ यू गाइज वांट टू सी हवा महल आई लेवल से, देयर इज़ अ प्लेस कॉल्ड एज टैटू कैफ़े. टैटू कैफ़े जो है हवा महल के एग्जैक्टली ऑपोजिट है. वहाँ पे सनसेट हो जाता है जब तक यू फिनिश द एंटायर थिंग. तो बेसिकली 4-5 हो ही जाता है. तो जस्ट टू रिलैक्स वहाँ पे जाओ, थोड़ा फूड, थोड़ा ड्रिंक्स मंगा के वहाँ पे बैठ सकते हो एंड एन्जॉय द सनसेट विद द व्यू ऑफ हवा महल. दैट इज़ एन अमेजिंग एक्सपीरियंस. ऑल्सो जयपुर में बहुत सारे मार्केट्स हैं, राइट. लाइक देयर इज़ दिस लैब्रिंथ ऑफ मार्केट. मतलब आपको मार्केट्स में एक दिन भी चला जा सकता है. दे आर दैट बिग. नाउ ये मार्केट्स में इतनी सारी चीज़ें मिलती है, फ्रॉम हैंडीक्राफ्ट टू क्लोथिंग टू पिकल्स टू स्टेशनरी. मतलब दिस मार्केट हैज़ इट ऑल. इट इज़ बेसिकली अ लैब्रिंथ ऑफ स्ट्रीट्स. बेसिकली आप जहीं पे भी जाओगे हर जगह से स्ट्रीट्स इंटरकनेक्टेड है. प्लेसेस लाइक बापू बाज़ार, त्रिपोलिया मार्केट, सब बहुत सारी अलग अलग चीज़ें मिलती है यहाँ पे. सिल्वर रहेगा आपके पास, हैंडीक्राफ्ट रहेंगे, क्लोथिंग रहेंगे, बेडशीट्स रहेंगे. इट्स एन अमेजिंग प्लेस. People actually come to Jaipur for specifically for shopping. So definitely आधा दिन या एक दिन definitely keep for shopping. It's definitely worth it. हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, so we had to do a lot of shopping in half day itself. उसके बाद one more morning what you can do is, again morning as you can see is becoming a big theme in your trips. तो morning में again another place to go is Amer Fort. आमिर फोर्ट जयपुर का क्राउन ज्वेल है. इट इज़ द प्लेस टू विजिट व्हेन यू विजिटिंग जयपुर. तो आमिर फोर्ट अंदर भी जा सकते हो, बट इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू सी एंटायर बिकॉज इट इज़ दैट बिग. 4 से 5 घंटे भी जा सकते हैं, बट मेरे पास उतना टाइम नहीं था. तो व्हाट वी डिड वाज कि आमिर फोर्ट के सामने एक छोटा सा ट्रैक स्टार्ट होता है दैट टेक्स यू अप एंड आपको आमिर फोर्ट आई लेवल से दिखता है, इवन ऊपर से. तो वहाँ पे सनराइज़ के टाइम पे जब आप जाते हो एंड व्हेन यू हैव दिस व्यू ऑफ द आमिर फोर्ट एंड पीछे से सनराइज़ हो रहा है मॉर्निंग में, बहुत अमेजिंग है ये. सो डेफिनेटली चेक आउट दिस स्मॉल ट्रैक. इफ यू गाइज वांट, इसके लोकेशन में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा ऑल दिस प्लेसेस. check it out. If you guys have the time, definitely go and check out inside of Amer Fort as well. In fact मेरे पास जयपुर में इतना ही टाइम था, मेरी काफ़ी सारी जगह रह गई जयपुर में. If I had the time, I wanted to go to Nahargarh Fort.
I wanted to go inside Amer Fort. I wanted to go to this place called as Albert Hall Museum, गाइतोरे की छतरिया, पन्ना मीना का कुंड. ये सब जो प्लेसेस है मेरी रह गई है. So definitely if you guys have the time, check it out. These are a must visit places in Jaipur. तो या आई थिंक हमारे उनको जयपुर में थोड़े दिन कम पड़े. वी वर देयर फॉर लाइक 2.5 days. मुझे बहुत कम लगे. आई थिंक एटलीस्ट बेयर मिनिमम 4 to 5 days तो आपको जयपुर में रहना ही चाहिए इफ यू वांट टू कंप्लीटली थरोली सी एंड एन्जॉय जयपुर. So yeah, with that we have come to the end of our basic itinerary, basic road trip. And इसके बाद हम लोग तो जयपुर से कुंभलगढ़ रुक के like I said before, one night वहाँ पे stop करके we headed back home. ये पूरे ट्रिप का डिस्टेंस हमारा कवर हुआ was around 2000 kilometers because इतना वास्ट है राजस्थान. तो yeah, I think with that we have come to the end of this itinerary and this video. I know थोड़ा लंबा हो गया, but I'm sure इस पर बहुत सारा information मिला होगा आपको. If you guys want, check out individual vlogs of all these places as well. थोड़ा और clarity आएगा आपको. And if you guys want थोड़ा और detail, there are lots of other details that I have missed out on. मैंने उसके लिए एक पूरा Excel sheet बनाया है. That Excel sheet you can basically go and download from my blog. Blog मेरा पूरा जो है website उसका description box में डाल दूंगा मैं. You can go and download it there. मैंने पूरा systematically Excel sheet बनाया उसका. जहाँ पे भी मैं जगह जाता हूँ, जैसे जापान भी गया था तो मैंने पूरा एक्सेल शीट बनाया था और लॉट ऑफ पीपल हैव डाउनलोडेड इट ऑलरेडी. तो यू कैन डाउनलोड इट योरसेल्फ. यहाँ पे लिंक रहेगा, चेक इट आउट एंड आराम से बैठ के यू कैन प्लान योर ट्रिप. तो या विद दैट वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो. इफ यू गाइज लाइक्ड इट, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, share it with your friends and don't forget to give it a big thumbs up. If there are any other places that I have missed out on, I know I have missed out on a lot of places, but whatever places जो आपको भी पता है कि बहुत अच्छी है and people should go to, put it down in the comment section below so that anyone watching this in the future उनका भी फायदा रहे, उनको भी पता चले. And after this I want to go to other places. Like मुझे next trip in Rajasthan is going to be about offbeat places like बीकानेर, पुष्कर. मेरी ये सब जगह रह गई है तो मुझे नेक्स्ट ट्रिप इज गोना बी ऑल अबाउट पूरी ऑफ बीट प्लेसेस इन राजस्थान, बट आई डोंट नो वो कब होएगा. Anyways, stay tuned. Next video coming up on the channel is all gonna be about my trip to Dubai. Dubai से अलावा we've gone to a lot of other places. We went to United Arab Emirates. Basically पूरा दुबई के बाहर हम लोग बहुत घूमे हैं. तो it's gonna be amazing. We're gonna start with the trailer which is coming up hopefully next week. Let's see कितना editing हो पाता है. That is it for now. Until the next time, stay safe, keep on traveling. I'll see you guys soon.